बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक हैं? से तबीयत ठीक है? दोबारा से हाजिर हूँ गोल्ड की रेट, गोल्ड के एनालिसिस, मजीद आने वाले दिनों में गोल्ड की क्या स्ट्रेटजी बनने जा रही है इस हवाले से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आपको कंप्लीट जो है ना गाइड करूंगा, ठीक है, क्या करना चाहिए आगे, गोल्ड की क्या स्ट्रेटजी बनने जा रही है। और दुआ है कि अल्लाह ताला आपके जानो माल इज्जत आबरू में जो है ना हिफाजत फरमाए और आपके जितने भी जो लॉसेस हैं उनको अल्लाह ताला कवर करे, ठीक है, और फ़ायदे के अंदर आप लोग जाएं, ठीक है। उससे पहले मैं एक आपको इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है, मेरे पास ये दवाई है, मेरे नाना ने बनाई थी, ठीक है। ये दवाई किस तरीके से काम करती है, इसके क्या फ़वायद हैं, ठीक है, इसके अंदर बहुत सी शिफाएँ हैं, ठीक है। इंशाल्लाह मैं आपको वीडियो के आखिर में आपको इसकी डिटेल बताऊँगा। तो अपने आप जो हमारा गोल्ड का सेशन है वो उसकी तरफ चलते हैं। तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल के आइकन को और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि आने वाली नई नोटिफिकेशन उन तक बर वक्त पहुंचती रहे। तो जनाब सबसे पहले इंटरनेशनल मार्केट की बात करेंगे। इंटरनेशनल मार्केट आज के डे में ओपन हुई $2796 फी ऑन्स के करीब करीब ओपन हुई, जिसने 2794 का लो लगाया और इस वक्त मार्केट $2793 फी ऑन्स के करीब करीब चल रही है। आज के डाटा जो है वो इंपॉर्टेंट डाटा हैं। 12 बजे जर्मन की रिटेल सेल्स हैं और जर्मन प्रीलियम सीपीआई और फ्रेंच प्रीलियम सीपीआई और फिर जर्मन एम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं, ठीक है। उसके अलावा फिर 6:30 पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा हैं। सबसे पहले कोर पीसी प्राइस इंडेक्स है और फिर एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स है और उसके अलावा एफओएमसी मेंबर बोमेन की स्पीच है, पर्सनल इनकम है और पर्सनल स्पेंडिंग्स है, ठीक है। ये डाटा जो है इंपॉर्टेंट है, मार्केट को आज 6:30 के बाद मार्केट को वॉलेटाइल कर सकते हैं। सेकेंड बात करेंगे आज की इसकी सपोर्ट की। आज इसकी मार्केट की जो सपोर्ट बनती है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनती है, वो 2770-75 इसकी सपोर्ट बनती है, जबकि इसकी रेजिस्टेंस बनती है 2805 से लेके 2810। टूटा तो 10 के बाद जो है ना $2815 फी ऑन्स इसकी जो है ना रेजिस्टेंस बनती है। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने ये बताया था, अगर इंटरनेशनल मार्केट 2770 को ब्रेक करती है और मार्केट नीचे स्टे लेती है तो मार्केट के नीचे जाने की चांसेस है। कल मार्केट को सारा दिन मैं वॉच करता रहा, मार्केट ने जो है 2770, 2778, 2779 फिर 81 के ऊपर मार्केट बिल्कुल कह लें कि पैर दर पे जो है ना मार्केट बढ़ती चली गई और मार्केट ने स्टे लिया और मार्केट के अभी बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन अगर बात करें इस वक्त बायर्स की और सेलर्स की, यहाँ पर बायर्स की जो इंटरेस्ट है ना वो बिल्कुल भी गोल्ड को परचेज करने का इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्की बाइंग है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन और हमारे इंटरेस्ट रेट जो है ना कट नहीं हुआ। काफ़ी सारी ऐसी वजूहात हैं, गोल्ड को नीचे लेके जाने की वजूहात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, ऊपर लेके जाने की वजूहात कम हैं। सेकंड बात करूंगा डोमेस्टिक लेवल की। डोमेस्टिक लेवल पे गोल्ड की प्राइसेस को बढ़ाया नहीं जा रहा, जैसे कि हमारी गोल्ड की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट जो है ना बढ़ती चली गई, लेकिन हमारे डोमेस्टिक लेवल पे गोल्ड की प्राइसेस को अंडरकास्ट किया जा रहा है। कभी कोई बहाना बनाते हैं, कभी कहते हैं कैश शॉर्ट है, कभी कहते हैं कि गोल्ड नहीं है, कभी कहते हैं कि जो हवाला बढ़ गया है, कभी जो है ना क्या हो जाता है, कभी डॉलर का कोई इशू बीच में डाल देते हैं। लेकिन इन दी अदर हैंड अगर देखा जाए तो सारा कुछ माफिया अपने जानिब से कर रहा है, क्योंकि माफिया को काफ़ी टाइम पहले जो है ना तकरीबन 6-7 महीने पहले कंट्रोल कर लिया गया था। माफिया दोबारा से एक्टिव हो गया, क्योंकि ये माफिया जो है ना, ये माफिया कोई एक बंदा नहीं है। माफिया ये कह लें कि ये हमारे जितने ब्रोकर्स हैं, ठीक है, हर शहर में जितने बड़े जो ब्रोकर्स होते हैं ना, ये सब मिलके एक साथ गेम डालते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, सस्ता सोना, अभी महंगा सोना हो गया है, ठीक है, लेकिन सोने को सस्ता रखा हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ सोने की खरीदारी कर रहे हैं, ठीक है, सस्ता सोना उठा रहे हैं और अचानक से रेट को 3-4 हज़ार पे 5,000 पे बढ़ा देंगे और वहाँ पर हम जो है ना क्या करेंगे, हम लोग पैनिक में आएंगे, हम कहेंगे रेट बढ़ रहा है और हम रेट सोना उठाना शुरू कर देंगे। ये लोग जो है ना वहाँ पर सोना सेल कर रहे होंगे, ठीक है, वहाँ पर सोना सेल करेंगे और फिर इंटरनेशनल मार्केट इतने टाइम में 1 हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर अंदर मार्केट जो है ना नीचे आएगी। इनको 5 से 10 हज़ार पे तोले के पीछे जो है ना फायदा हो जाएगा और ये लोग माफिया, मुल्क का बहुत बड़ा माफिया है, ठीक है। हर शहर में एक अलग ही माफिया है, समझ लें, हर शहर में। और हर जैसे रावलपिंडी इस्लामाबाद में 2-3 बड़े बाजार हैं, ठीक है, उनके अंदर ये बड़े माफिया जो है ना बैठे हुए हैं। बस इनके बारे में ज़्यादा हम कुछ बात भी नहीं कर सकते, ठीक है।
अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, ठीक है। लेकिन हमने अपनी जो ट्रेडिंग है उसको भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। हमने अपने ट्रेडिंग को सस्ते में लेना है और महंगे में सेल करना है, और फिर इस ट्रेडिंग को हमने जारी और सारी रखना है। तो करेंसी रेट सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ। इस वक्त US डॉलर है 280.60 पैसे, सऊदी डॉलर 74.75, यूके पाउंड है 349, यूरो है 291, यूएई दिरहम है 76.50 और मलेशियन रिंगर है 64 का, कैनेडियन डॉलर है 194 का। जनाब ये तो हो गया हमारे करेंसी रेट्स। गोल्ड की रेट डिस्कस कर लेते हैं। तो जनाब आज की तारीख में सोने की प्राइस चल रही है 2,90,200 रुपये। शुक्र है कुछ प्राइस बढ़ी है, ठीक है। पठूर की प्राइस है 2,87,000 रुपये। 22 कैरेट फी तोले का रेट है 2,66,016 रुपये। 21 कैरेट फी तोले का रेट है 2,53,925 रुपये। चांदी का फी तोला रेट के अंदर भी इजाफा हुआ है, 3200 से 3240 हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर का रेट बढ़ा था, लेकिन दोबारा से 15 पैसे की कमी हो गई, 278.15 पैसे हो गया। स्टॉक मार्केट इस वक्त चल रही है 1,14,860 पॉइंट, जो कि प्लस हुई है 1650 पॉइंट जो है ना तकरीबन स्टॉक मार्केट जो है ना प्लस हुई है। और रावलपिंडी डिवीजन में इस वक्त पीस की रेट की बात करें तो 2,91,200 पठूर की प्राइस है, 2,88,000 पे ये पठूर की प्राइस है। और पेशावर में इस वक्त जो पक्के तोले का रेट है वो मैं आपको बताता हूँ। तो जनाब मैंने इस जो दवाई है इसके हवाले से कुछ मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। और 2,90,200 कैलकुलेट करके अभी मैं बताता हूँ आपको। पेशावर में पक्के तोले का रेट चल रहा है 3,02,291 रुपये जो है ना पेशावर में पक्के तोले का रेट है। अच्छा, ये दवाई के बारे में मैंने आपको शुरू में बताया था। शुरू में मैंने आपका टाइम इसलिए वेस्ट नहीं किया क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो इसको शायद पसंद ना करें, ठीक है। तो मैंने कहा चले वीडियो के आखिर में जो इंटरेस्टेड है वो वीडियो के आखिर में। अच्छा, ये दवाई इसकी थोड़ी सी पहले हिस्ट्री बताता हूँ, फिर इसके फ़वाइद भी बताता हूँ आपको। इसकी हिस्ट्री ये है कि मेरे नाना ने तकरीबन 20 से 25 साल पहले ये दवाई बनाई थी, और उन्होंने अपनी सेहत को देखते हुए, अपने ब्लड प्रेशर को देखते हुए, शुगर को देखते हुए उन्होंने ये दवाई जो है ना बनाई थी अपने लिए, और उस पे उन्होंने खुद इम्प्लीमेंट किया। वो कोई हकीम नहीं थे, लेकिन हिकमत की चीज़ें जो है ना पढ़ते रहते थे, कुछ समझते रहते थे, तो इसलिए उन्होंने ये दवाई बनाई अपने लिए। तो उन्होंने ये देखा अपने अंदर बदलाव, ये देखा कि ये खून को पतला करती है और जिगर के लिए बहुत अच्छी है, मैदे के लिए भी बहुत अच्छी है, ठीक है। और किसी किस्म की आपके जिस्म में कोई एलर्जी हो जाती है, ठीक है, एलर्जी को ये ख़त्म करती है, ठीक है। और कोई भी ऐसी बीमारी है ना जिसका इलाज कह लें कि डॉक्टर के पास नहीं है, वो इलाज इसके अंदर है। अच्छा, मैं अपने कुछ एक्सपीरियंसेस में आपसे शेयर करता हूँ। मेरे एक दोस्त था, मैंने उसको ये दवाई दी थी। मैं पहले कैप्सूल में भर के देता था, अब टाइम नहीं होता इसलिए कैप्सूल में नहीं, इसलिए मैं डब्बी के अंदर डाल के जो ना मैं ये देख लें, ये पाउडर नुमा होता है, ये इसको आप चम्मच के साथ खाएं, कड़वी होती है ये बहुत ज़्यादा ना। तो अच्छा, ये मैंने एक बंदे को दी, अपने दोस्त को, उसने अपने किसी पड़ोसी को दी। तो उन्होंने ये खाई, उनकी शुगर 400 से नीचे कभी नहीं आई। तो जब ये उन्होंने खाई तो उनकी शुगर जो है वो नीचे आ गई, ठीक है, 100 पे आ गई शुगर। उन्होंने कहा शायद हमारी मशीन जो है ना घर की ख़राब होगी। उन्होंने बाज़ार में टेस्ट करने के लिए दिया, बाज़ार में जो है ना उनकी शुगर वही 100 आई। तो वो मेरे पास भागते हुए आया कि यार ये तुमने ऐसी क्या चीज़ बनाई है कि इससे मेरी शुगर ज़िंदगी में कभी नीचे नहीं आती, इससे शुगर नीचे आ गई। और मैं सारे परहेज़ मैंने छोड़ दिए, लेकिन मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा, आपने जो अपनी इंग्लिश दवाई खा रहे हैं तो इंग्लिश दवाई आपने साथ साथ खाती रहने हैं। ये जो है ये एक हर्बल दवाई है, ये इतनी ज़्यादा फास्ट काम नहीं करती, काम करती है, लेकिन इसका इम्पैक्ट ज़रा स्लो आता है, ठीक है, हमारी बॉडी के ऊपर। और एक हमारे जानने वाले थे, उनके घर पे जो है ना कुछ दाने जो निकलते जिस्म में, उसकी बीमारी थी, वो बीमारी फैली हुई थी। वो मेरे वालिद साहब ने उनको एक पुड़िया जो है ना दे दी गई, आप खा के देखो। उन्होंने अपने 2-3 बच्चों को सबको खिलाई वो जाके दवाई, 1-2 दिन उनके वो सारे दाने ख़त्म हो गए जिस्म के ना। तो उन्होंने आके हमारे वालिद साहब को बताया कि ये आपने क्या ऐसी चीज़ दे दी थी कि ये जो है ना इसके जितने भी पैसे हैं ना आप हमसे ले लो। और मेरे एक जानने वाले थे, उनको मैंने ये दवाई दी, उनके ना ये जो नाखून होते हैं ये वाइट हो गए थे शुगर की वजह से, और उनसे उठा बैठा भी नहीं जाता था, स्टिकनेस आ गई थी, जैसे जिस्म के अंदर अकड़ाहट सी आ जाती है ना। तो उनको मैंने ये दवाई दी, उन्होंने ये दवाई कुछ अरसा खाई, तकरीबन 15 दिन खाई उन्होंने, और फिर मुझे बताया कि इस दवाई के खाने से मेरे नाखून रेड हो गए, प्लस मुझसे उठने बैठने में भी आसानी हो गई है। तो अगर कोई शुगर का मरीज़ है तो वो डेली 2 टाइम खाए, ठीक है। अगर एक नॉर्मल बंदा है, ये मैं खुद भी खाता हूँ, मैं नॉर्मल हूँ, मुझे कोई ऐसे कोई मसला नहीं, लेकिन मैं फिर भी खुद भी खाता हूँ, हफ्ते में 3 दफ़ा मैं खाता हूँ, ठीक है। इसकी आधा चम्मच जो है ना आप इसकी डोज ले सकते हैं, आधा चम्मच इसको लें अपने जो है ना
डेली रूटीन में वो लोग खाएं जिनके साथ ब्लड प्रेशर और शुगर के जो मरीज हैं वो डेली इसको खा सकते हैं। जिनको ब्लड प्रेशर शुगर नहीं है वो हफ्ते में 3 टाइम 4 टाइम खा सकते हैं हस्ब ज़रूरत। अगर उनको कोई मसला चल रहा है, मैदे का मसला है, कोई जिगर का मसला है, कोई शुगर का मसला है, या कोई जिस्म में दाने या कोई ऐसी चीज़ आ गई है, ठीक है, उससे इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको दूंगा। सिर्फ इसकी जो मेकिंग के जो चार्जेस है ना, सिर्फ वो आपसे लूँगा। वैसे तो ये दवाई इसको अगर मैं सेल करना चाहूँ तो मैं बहुत ज़्यादा महंगी सेल कर सकता हूँ। ये तकरीबन आपको 700-800 रुपये के अंदर जो है ना कॉस्ट करेगी विद डिलीवरी, ठीक है। डिलीवरी के अंदर मैं आपको ये 700-800 रुपये में तकरीबन मैं आपको ये भेज दूंगा। बाकी अगर कोई लेना चाहे तो नंबर हमारा आपके सामने मौजूद है, इस नंबर पे रब्ता करके जो है ना आप हमारे से ये दवाई भी ले सकते हैं। ग्रुप सर्विस को ज्वाइन करना चाहते हैं, ग्रुप सर्विस को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वेलरी लेना चाहते हैं तो नो मेकिंग नो पॉलिश की वाली जो ज्वेलरी है वो आपको मैं फराहम करूँगा इंशाल्लाह। रावलपिंडी इस्लामाबाद से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।